भाई लोग, ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो है। लेकिन इसमें हम अब तक मेरी फैन सीरीज़ में क्या क्या हुआ उसे जानने वाले हैं। मैं जानता हूँ मेरी सीरीज़ को देखने के बाद कई लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे, इसलिए आज मैं किसी के पूछने से पहले ही डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम ग्रैंड मास्टर और विविधाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी स्टोरी की शुरुआत उन दोनों से ही शुरू हुई थी। मेरी फैन सीरीज़ के अंदर विविधोंग और ग्रैंड मास्टर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि विविधोंग ये लाइफ डिज़र्व करती है। वह ग्रैंड मास्टर को पसंद करती थी, इसलिए वह अब उसके साथ है। विविधोंग के पास अब अपनी फैमिली है। विविधोंग के पास अब उसकी अपनी बेटी है। बिया को विविधोंग की बेटी बनाने का मेरा अपना रीज़न है, लेकिन मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ। मेरी नज़र में ग्रैंड मास्टर और विविधों की बेटी बनने के लिए बियाओ ही बेस्ट है, क्योंकि बियाओ का नाम ग्रैंड मास्टर और विविधों के नाम को कंबाइन करने से बनता है। मैं जानता हूँ कि कई लोग इस पर भी डाउट करेंगे, लेकिन मैं उनके डाउट को क्लियर कर देता हूँ। असल में ग्रैंड मास्टर का पूरा नाम यू शाओगैंग है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं जानता हूँ कि अपनी इस फैंसी डिश के अंदर मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि मैं एक नौसिखिया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और शायद लास्ट भी। सो बैक टू द टॉपिक। मैंने अपनी सीरीज़ के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स की थी। मैंने सेंसलेस तरीके से विविधोंग और आड़ोंग की सोल पावर को इंक्रीज़ किया था जब वे इस प्रोटीन को ऑब्जर्व करते थे, और ये मेरी गलती है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन अपनी फैन सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने ऐसी गलतियाँ की जिसे मैं सुधार नहीं सकता था। कुछ लोगों का डाउट होगा कि बियाओ इतनी टैलेंटेड क्यों है, तो मेरा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि यह मेरी फैन सीरीज़ है। बियाओ ग्रैंड मास्टर की बेटी है और साथ ही वह ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन क्लैन की फ्यूचर भी है। ग्रैंड मास्टर की गाइडेंस और विविधों की ट्रेनिंग की बदौलत बियाओ इतनी टैलेंटेड है। मैंने इस सीरीज़ के अंदर तांग और तांग शाओ को सोल बोन भी दी थी। जब उन दोनों को उनकी 9 स्पिरिट रिंग मिली थी, मैंने तांग शाओ को एक टॉर्सो सोल बोन दी थी, जो कि उसे ब्लैक डायमंड बियर से मिला था। मैं जानता था कि बियर्स के लिए टॉर्सो बोन प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मैं चाहता तो तांग शाओ को बियर क्लॉ भी दे सकता था, लेकिन तांग शाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे टॉर्सो सोल बोन ही सूटेबल लगा। मेन सोलैंड के अंदर दोनों को अपनी स्पिरिट रिंग किसी और बीस्ट से मिली थी। तांग हाओ को अपनी स्पिरिट रिंग यन से मिली थी, लेकिन मैरी फैन सीरीज़ के अंदर यन ने अपना सेक्रीफाइस नहीं किया है, इसलिए तांग हाओ के पास एक सेंचुरी मिलेनियम टाइगर बीस्ट की स्पिरिट रिंग है। क्योंकि तांग शाओ ने तांग हाओ की हेल्प की थी स्पिरिट रिंग ऑब्टेन करने में, इसलिए मेरी टाइमलाइन मेन सोलैंड से डिफरेंट है। और अब बात तांगसन की राइट लेग सोलबोन के बारे में बात करते हैं। तांगसन को अपनी राइट लेग सोलबोन स्किल ब्लू स्वेयर एम्परर राइट लेग सोलबोन से मिलती है। उसे यह सोलबोन क्रिस्टल बर्डी ड्रैगन जिनसिंग को एब्जॉर्ब करने से मिला था। सच बताऊँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सोलैंड देखी थी, तब मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि अगर इस क्रिस्टल बर्डी ड्रैगन जिनसिंग को एब्जॉर्ब करने से शाओ अपना ह्यूमन फॉर्म हासिल कर सकती है, तो क्या तांगसन इसे एब्जॉर्ब करके सोलबोन प्रोड्यूस कर सकता है क्या? क्योंकि तांगसन के अंदर यन का ब्लड था, जो कि एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीट्स थी। साथ ही वह ब्लू स्टार एम्परर भी थी। जब तांगसन ने अपने मॉम के ब्लू स्टार एम्परर को इनहेरिट किया था, तब उसके अंदर से एक स्पिरिट रिंग जनरेट हुई थी। और आपको तो पता ही होगा, स्पिरिट रिंग को सिर्फ सोल बीस्ट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब मैंने शाओ को, जो कि फ़िलहाल रैबिट फॉर्म में थी, उसे क्रिस्टल बर्डी ड्रैगन जिनसिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद ह्यूमन फॉर्म में देखा, तब ये मेरे दिमाग में आया कि अगर तांगसन ने इसे एब्जॉर्ब किया होता, तो शायद उसके पास भी एक सोल बोन आ जाती, जो कि उसके ब्लू स्टार एम्पर की ब्लड लाइन से ओरिजिनेट होता। ये मेरी पर्सनल थ्योरी थी कि अगर शाओ
इस क्रिस्टल बॉडी ड्रैगन जिनसिंग को एब्जॉर्ब करके ह्यूमन फॉर्म ले सकती है, तो तांगसन भी इसे एब्जॉर्ब करके सोल बोन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि तांगसन भी आधा सोल बिस्ट था। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट मैटर की, जो कि हुईलिना से रिलेटेड है। कई लोगों को डाउट होगा कि हुईलिना राक्षसा गॉड को कैसे इनहेरिट कर सकती है। चलो मैं आप सभी को उसका रीज़न बताता हूँ। आप लोग जितना समझते हैं हुईलिना उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। यहाँ तक कि पूरे सोलैंड के अंदर तांगसन के बाद सिर्फ हुईलिना के पास एक अटैच सोल बोन थी, जो कि उसके टेल है। और यह बात खुद हुईलिना ने स्लॉटर सिटी के अंदर कही थी। हुईलिना का टैलेंट उस गोल्डन बालों वाली चुड़ैल कियारन से भी ज़्यादा अच्छा है। हुईलिना के पास अपनी इननेट डोमेन है, जो कि जीनी मेस्मराइज है। साथ ही उसके पास डेथ गॉड डोमेन भी है, जो साबित करती है कि वह किस काबिल है। डेथ गॉड डोमेन स्लॉटर सिटी के अंदर में मिलती है। इसे हासिल करने के लिए हेरा स्लॉटर अरीना में 100 फाइट लड़नी पड़ती है और उन्हें जीतना होता है। हज़ारों सालों में मुश्किल से एक दर्जन लोग डेथ गॉड डोमेन को हासिल कर पाए हैं। हुईलिना भी उनमें से एक है। हेरा स्लॉटर अरीना के अंदर हंटर्स मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि तांगसन ने अपने तांगरान के डंडपंस और अपने फादर की सिखाई हुई टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत मुश्किल से 100 मैचेस को कंप्लीट किया था। जबकि हुईलिना के पास तो तांगसन के जितना एडवांटेज भी नहीं था, फिर भी उसने 100 मैचेस कंप्लीट कर लिए। अगर कियारन ज़्यू स्लॉटर सिटी में होती तो उसका काम कब का तमाम हो चुका होता। कियारन ज़्यू इसलिए इतनी टैलेंटेड थी क्योंकि उसके पास एंजल गॉड की दी हुई 6 सोल बोन थी, जिसने उसे इतना पावरफुल बनाया था। अगर ये सोल बोन हुईलिना के पास होती तो वह कियारन ज़्यू को सरपास कर चुकी होती। आप में से ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हुईलिना कैसे एंजल गॉड की दी हुई सोल बोन को एब्जॉर्ब कर सकती है। ना तो यह सोल बोन उसके लिए सूटेबल है और ना ही वह इसे एब्जॉर्ब करके राक्षस गॉड को इनहेरिट कर सकती है। तो मैं बता दूं, सोल बोन को एब्जॉर्ब करना हुईलिना के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाद में वह सोल बोन सिर्फ उसके राक्षस गॉड के लिए आर्मर ही बनेंगे। और रही बात की एंजल सोल बोन को एब्जॉर्ब करके वह राक्षस गॉड को कैसे इनहेरिट करेगी। एंजल सोल बोन तो पवित्र है और यह हुईलिना के लिए सूटेबल नहीं है। मेरे पास इसका बेस्ट रीज़न है। उन सोल बोन्स को एंजल गॉड ने सोल बीस्ट से हासिल किया है, ना कि उसे अपने पावर्स का यूज़ करके क्रिएट किया है। अगर मैं ये मान भी लूँ कि वह एंजल सोल बोन एंजल गॉड की पावर्स की वजह से हॉली और पवित्र है, तो मेन सोलैंड के अंदर जब तांगसन राक्षसा गॉड और एंजल गॉड के साथ फाइट कर रहा था, तो राक्षसा गॉड ने अपनी पावर्स एंजल गॉड की बॉडी में ट्रांसफ़र की थी। जब एंजल गॉड खुद इवल पावर से खुद को पवित्र नहीं रख पाई, तो उसकी यह सोल बोन किस खेत की मूली है। और एक बात जो कि कई लोगों के मन में आएगी कि कियान दोलियो ने एंजल सोल बोन को हुईलिना को ही क्यों दिया। सच कहूँ तो मेरे पास इसके कई रीज़न हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। पहला रीज़न तो यह था कि मेरे फैन सीरीज़ के अंदर कियान दोलियो के पास एंजल गॉड के लिए कोई सक्सेसर नहीं बचा था। उसे डर था कि तियानो एम्पायर और जिग्लो एम्पायर मास्टर सोल हॉल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दे। वह जानता था कि वह कोई गॉड नहीं है और एक न एक दिन वह मारा जाएगा। उसके मरते ही मास्टर सोल हॉल का पतन शुरू हो जाएगा। जिन एंजल सोल बोन्स को उसने इतने सालों तक संभाल के रखा है, उसे लूट लिया जाएगा। इसलिए उसने रिस्क लिया और मास्टर सोल एम्पायर के सबसे टैलेंटेड पर्सन, जो कि हुईलिना थी, उसे एंजल सोल बोन दी, ताकि वह गॉड बने और मास्टर सोल हॉल को, इस कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करने में हेल्प करे। अब बात दूसरे रीज़न की करते हैं, जो कि मुझे लगता है, मेरा यह मानना है कि कियान दोलियो असल में फ्यूचर्स की गॉड को क्रिएट करना चाहता था। कियान दोलियो ने सबसे पहले
इनहेरिटेंस प्लेस पर अटैक किया। आप लोगों को पता ही होगा, मेन सोलैंड के अंदर मेनली 4 गॉड थे: असुर गॉड, राक्षसा गॉड, एंजल गॉड और सी गॉड। असुर गॉड को स्लॉटर सिटी के अंदर ही इनहेरिट किया जा सकता है, क्योंकि स्लॉटर सिटी असुर गॉड का इनहेरिटेंस प्लेस है। कई लोग कई लोगों को डाउट होगा कि क्या आंदोलियों ने स्लॉटर सिटी पर कभी अटैक नहीं किया। तो मैं उन्हें बता दूं, मार्शल हॉल लगातार स्लॉटर सिटी में अपने डीजेनरेट्स भेजता था, ताकि स्लॉटर सिटी हमेशा एग्जिस्ट करती रहे। हुलिना ने यह खुद एडमिट किया था कि मार्शल हॉल यहाँ पर अपने डीजेनरेट्स को भेजता था। अगर मार्शल एम्पायर यहाँ डीजेनरेट्स को नहीं भेजता तो स्लॉटर सिटी कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। कि आंदोलिया का विजन फ्यूचर के गॉड को क्रिएट करने का था। उसे पता था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वह खुद एंजल गॉड का मेंटर था। वह सभी गॉड्स के इनहेरिटेंस प्लेस को हासिल करना चाहता था, ताकि मार्शल एम्पायर के अंदर भी गॉड को क्रिएट किया जा सके। उसने हाइशन आइलैंड पर भी अटैक किया था, लेकिन इसमें वह फेल हो गया था। राक्षस प्रिज्म तो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था, वे बस हाइशन आइलैंड को हासिल नहीं कर पाए। जिसके बाद तांगसन हाइशन आइलैंड से सी गॉड बनकर आया और मार्शल एम्पायर का सफाया कर दिया। कि आंदोलियो ने बहुत आगे की सोची थी, लेकिन वह इसमें फेल हो गया। कि आंदोलियो गॉड की हेल्प से इस दोनों कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करना चाहता था, और साथ ही दोनों कॉन्टिनेंट से रॉयल्टी को भी ख़त्म करना चाहता था। मेन सोलैंड के अंदर उसके पास एंजल गॉड के लिए एक सक्सेसर था, लेकिन मेरी फैन सीरीज़ के अंदर वो अभी तक सिंगल है। इसलिए उसने हालात को देखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया। इसलिए उसने एंजल सोलबोर्न हुलिना को दी, ताकि वह गॉड बनकर मार्शल एम्पायर की हेल्प करे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।